काशी नगरी, जहां हर गली में मंत्रों की गूंज है, जहां हर सांझ गंगा को स्पर्श करती है और जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। इसी पवित्र भूमि पर एक अघोरी रहता था। नाम था महाशांत, पर लोग उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। वह अघोरी क्यों अलग था? क्योंकि वह कभी किसी से बात नहीं करता था। दिन में स्मशान में रहता, रात में मणिकर्णिका घाट पर साधना करता। लोग कहते थे, जिसकी एक नजर पड़ जाए उसका दुख कट जाता है या भाग्य पलट जाता है। श्मशान की वह रात कार्तिक पूर्णिमा थी। चारों ओर दीप, गंगा पर तैरते हजारों दिए और मणिकर्णिका घाट पर महाशांत अपनी अग्नि साधना कर रहा था। उसके चारों ओर राख से बना एक त्रिकोण था। उस त्रिकोण के बीच वह शांत बैठा था, पर अचानक एक हवा का भनवर उठा और आग का रंग नीला पड़ गया। अचानक एक आवाज गूंजी, महाशांत, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया। पर वहां कोई नहीं था। उसी रात एक लड़की घाट पर आती है, रोती हुई, टूटी हुई, अकेली। उसके पिता का देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। काशी में ऐसे लोग बहुत हैं, पर उस रात उसकी बेबसी देख महाशांत की आंखें पहली बार भर आईं। वह उठा और बोला, सिर्फ एक वाक्य, गंगा के तट पर कोई अकेला नहीं होता। उसने अपने हाथ की भस्म उठाई और अग्नि को छुआ। अग्नि अपने आप जल उठी। कन्या की आंखें फैल गईं। कन्या ने चिता के पास बैठकर रोना शुरू किया। तभी महाशांत ने गंगा की ओर देखा और शांत स्वर में मंत्र बोलने लगा। गंगा की लहरें असामान्य ढंग से उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रार्थना सुन रही हो। अचानक गंगा किनारे एक पोटली बहकर आई। उसमें इतने पैसे थे कि लड़की अपने पिता का संस्कार कर सके। वह हैरान थी, पर महाशांत सिर्फ मुस्कुराया और बोला, गंगा देने वाली मां है, कभी खाली नहीं छोड़ती। उस रात सभी ने महसूस किया कि कुछ दिव्य हो रहा है। अघोरी का रहस्य लोगों में चर्चा शुरू हो गई। ये कौन है? क्या यह साधारण मानव है? गंगा ने उसकी पुकार क्यों सुनी? पर एक बूढ़े पंडित ने कहा, यह वही बालक है जिसे 20 साल पहले गंगा ने बहने से बचाया था। वह मरकर वापस आया था, शिव के सामने से होकर। लोग सुनकर कांप गए। अघोरी महाशांत हमेशा कहता था, मैं आया हूं सिर्फ जहां जरूरत हो, वहां दुख हटाने मेरी उपस्थिति ही मेरी साधना है। एक रात जब वह घाट पर बैठा था, उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी। वह उठकर गंगा की ओर गया और बोला, मेरी सेवा पूरी हुई। और अगले ही क्षण वह गायब हो गया, मानो गंगा की हवा ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। अगले दिन उसके राख से बने त्रिकोण की जगह एक शिवलिंग उभर आया। आज भी लोग उसे महाशांत महादेव कहते हैं।